गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमारा चैप्टर कर रहे थे सेकंड, जिसके हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे। इसका 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आज इसको हम करेंगे। इसके 12 क्वेश्चन हैं और अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतराल प्रशिक्षण विधि का वर्णन कीजिए अथवा अंतराल प्रशिक्षण विधि को परिभाषित करें। खिलाड़ियों को सहन क्षमता के विकास में इस विधि का प्रयोग करें। तो ये 14 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको आज करते हैं। अंतराल प्रशिक्षण विधि दाव खिलाड़ी की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक आदर्श विधि माना गया। यानी जो हमारा धावक है या एथलीट है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा आदर्श विधि है। इस विधि में यह विधि प्रयास और पुण्य शक्ति प्राप्त करके फिर प्रयास एवं पुण्य शक्ति प्राप्त करने के सिद्धांत पर है। यानी अंतराल का मतलब होता है हमने कुछ एक्सरसाइज की, फिर रेस्ट किया, फिर एक्सरसाइज की, फिर रेस्ट किया। इस प्रकार ये चीजें रेस्ट करने से हमें पुण्य शक्ति मिल जाती है और हम अपना कार्य दोबारा से सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसमें धावक और खिलाड़ी को परिश्रम करने के पश्चात थोड़ा विश्राम समय मिल जाता है, जो मैंने अभी बताया था। यह समय खिलाड़ी और धावक की क्षमता के अनुसार कम या अधिक हो सकता है, यानी उसकी क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। धावक की क्षमता बढ़ाने के लिए उसके श्रम में भी वृद्धि की जाती है, यानी जो वो मेहनत कर रहा है उसमें भी वृद्धि की जा सकती है और पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय मिल सकता है। इस विधि का उद्देश्य धावक को क्षमता बढ़ाना होता है, यानी उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ाने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा परिश्रम बढ़ाकर और पुण्य आवृत्ति का समय घटाकर किया जा सकता है। यानी जो पुण्यावर्ती है, पुण्यावर्ती का मतलब है कि दोबारा से अपने शरीर को रेस्ट देकर और दोबारा से उस कार्य को शुरू करना, पुण्यावर्ती। यह प्रशिक्षण विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि श्रम करने से शरीर थक जाता है, यानी मेहनत करने से शरीर थक जाता है। उसको पुण्य शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल है कि थकावट के बाद हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। यदि श्रम के बीच में विश्राम मिलता रहे तो शरीर को कार्य क्षमता बढ़ जाती है और इस विधि में प्रशिक्षण के फलस्वरूप धावकों और खिलाड़ियों को अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यानी अनेक कीर्तिमान उनको इसमें स्थापित कर सकते हैं। प्रशिक्षण विधि का प्रशिक्षण में खिलाड़ी का रक्त प्रवाह जो होता है वो श्वसन संस्थान को सुधारने के लिए आपसी तालमेल को में बढ़ जाना। इस प्रशिक्षण में दी गई संज्ञा है जो 4 बातों पर निर्भर करती है। पहली कौन सी है? दूरी है, फिर कदमों की तीव्रता है, पुण्य शक्ति प्राप्त है। ये हेडिंग है, इनको हम करेंगे। तो इसका पहला है हेडिंग है दूरी। धावक की क्षमता दूरी हेतु निश्चित की जाती है, यानी कितनी दूरी, जैसे 60 मीटर, 120 मीटर, 150 मीटर। यानी जो उसकी क्षमता है, जो धावक है, दौड़ने वाला है, यानी बच्चा है तो उसको 60 मीटर है, थोड़ा बड़ा है तो उसको 120 या 150 मीटर तक है। इसमें दूरी आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कदमों की तीव्रता। इसमें धावक और खिलाड़ी को के कदमों की दूरी पहले ही निश्चित की जाती है और एक गति से कदमों की ताल में धावकों को निश्चित दूरी तय करनी होती है। यानी एक कदमों से निश्चित है, उसको स्टेप इतने ही रखने हैं, इस से न कम न ज्यादा, इसको हम कर सकते हैं। नंबर 3 है पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय। इसमें पुण्य शक्ति प्राप्त करने की अवधि निश्चित की जाती है कि कुछ 60 मीटर गए, उसके बाद रेस्ट हो गया, फिर उसके बाद
फिर अपना जो भी है स्टार्ट कर लिया। इस अवधि में 1, 2 या 3 मिनट हो सकती है, यानी जो है हम 1 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 3 भी कर सकते हैं। इस अवधि में धावक को पूर्ण विश्राम करता है और फिर धीरे धीरे चलता है और फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये थी पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय। फिर है पुण्यवर्ती क्रम। एक चक्कर कितनी बार पूरा करना चाहिए, यह उसके प्रशिक्षक धावक की आवश्यकता पहले से ही लेता है। उदाहरण के तौर पर एक साइकिलिंग का चक्कर हो गया, वो क्या है कि 150 मीटर का स्प्रिंट, फिर 250 मीटर तक धीमी दौड़, फिर 100 मीटर का स्प्रिंट, फिर 200 मीटर तक धीमी दौड़। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं कि 100 मीटर का तीवर, 250 मीटर चलना, फिर 100 मीटर दौड़ना, तो अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं। फिर है 150 मीटर की तीव्रता, 3 मिनट का आराम, फिर 150 मीटर की दौड़, फिर 3 मिनट का रेस्ट। इस तरह से जो ये प्रशिक्षण है पुण्य आवृत्ति क्रम, इसको हम कर सकते हैं 3 स्टेप में। जैसे दौड़ के, तेज दौड़ के फिर धीरे दौड़ना, फिर तेज दौड़ के धीरे दौड़ना, फिर है तेज दौड़ के रेस्ट करना, फिर तेज दौड़ के रेस्ट करना। इस तरह से 2 चक्रों के बीच धावक विश्राम के लिए इतना समय देना चाहिए कि धावक अपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करे। किंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विश्राम का समय घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर ज्यादा थक गया तो उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और उसने पुण्य अपनी शक्ति जल्दी प्राप्त कर ली तो उसको घटाया भी जा सकता है। तो चक्रों के किस प्रकार से फेरबदल न किया जाए। यदि दूरी में परिवर्तन किया जाए तो पुण्य शक्ति प्राप्त करने का समय चक्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि का कार्यक्रम साप्ताहिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। 3 से 4 दिन तक इस प्रशिक्षण खिलाड़ी धावक को 3 से 4 दिन के प्रशिक्षण के पश्चात खिलाड़ी और धावक को 1 दिन का विश्राम देना चाहिए। खेल प्रतियोगिता में धावक या खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता आयु पर ध्यान रखते हुए उसमें फेरबदल करते रहना चाहिए, यानी उसकी आयु भी देखो और उसकी क्षमता भी देखो। यदि खिलाड़ी परिश्रम करने के पश्चात खिलाड़ी अपने 24 घंटे के बाद भी थका हुआ अनुभव करे तो वह प्रशिक्षण उपयुक्त नहीं होगा। यानी अगर उसको 24 घंटे का रेस्ट भी दे दिया जाए लेकिन उसके बाद भी वो नहीं ठीक हो रहा है तो उसकी प्रशिक्षण विधि में कोई ना कोई फेरबदल कर लेना चाहिए। इस सिद्धांत को आधार मानकर दैनिक, सप्ताह और मासिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के अच्छे परिणाम की आशा दी जाती है। अतः खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी और धावकों की तैयार करने की भूमिका इसमें उत्तरदायी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये था बेटा हमारा आज का क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि। अंतराल का मतलब है गैप देकर प्रशिक्षण विधि। तो आज के लिए हमारा यही क्वेश्चन है, इसको अपना रिवाइज करें, घर पे रहें और अपना और परिवार का ध्यान रखें।